हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज करने वाले हैं महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए, महत्वपूर्ण घटनाएं में हम लोग देखने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। ठीक है। इसमें हम लोग पूरे जनवरी जो है 31 दिन, जो 31 डेज है, पूरा हम लोग कवर करेंगे और विथ एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताते चलूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों, ये जो सीधे आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, 1 जनवरी की हम लोग बात करते हैं, 1 जनवरी का बात करते हैं हम लोग। तो पहला है सुनीता शर्मा जी। तो इनको रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकंड है सरकार प्रतिभूतियों की बिक्री खरीद के लिए आरबीआई। तो सरकार की जो सिक्योरिटीज़ हैं, है ना, सरकार की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो उनको आरबीआई खरीद बिक्री का काम करेगी। ठीक है। देखिए, चलिए हम लोग आरबीआई के बारे में हमें बात कर लेते हैं हम लोग कुछ। ठीक है। आरबीआई का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1935 को हुआ। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है साथियों, इसका जो हेड क्वार्टर है ये तो आपका है मुंबई में, मुंबई है। और इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास जी। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत है। चलिए सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये देखिए, भारत ने मोरिंग पाउडर का निर्यात शुरू किया है। तो मोरिंग पाउडर क्या है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, मोरिंग मोरिंग पाउडर क्या है? ये एक मिल्क पाउडर है। इसका जो एक्सपोर्ट करने का काम अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें दोस्तों जो मोरिंग पाउडर में है ना, वो कैल्शियम और आयरन और बहुत सारे वेरियस टाइप के विटामिन इसमें पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, और ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। तो बोरिंग पाउडर आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये उड़ीसा सरकार ने एक स्मारक स्थापित किया हुआ है। नेक्स्ट है बेंगलुरु का रनवे अब कैट 3B का अनुपालन करेगी। फ्रेंड्स, कैट 3B क्या है? कि ये एक कैंप पगोड़ा है, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कैंप पगोड़ा बेंगलुरु में। तो वहाँ पे ये पहला इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि कोहरे और बादल, खराब मौसम की स्थिति में भी एरोप्लेन को इसकी मदद से उड़ाया जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, बात करते हैं 2 जनवरी की। 2 जनवरी के दिन क्या हुआ, उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं को हम लोग देखते हैं। देखिए, हॉलीवुड निर्देशक जॉन मिकलिन सिल्वर का निधन हुआ है। ठीक है, ये हॉलीवुड निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो वैश्विक परिवार दिवस पूछा जाएगा आपसे, तो 1 जनवरी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत जो है फिजी में राहत सामग्री पहुंचा जाता है। ठीक है, वो कोविड सिचुएशन के कारण से जो भारत है वो फिजी में राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही थी। नेक्स्ट करते हैं, 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले जी का जयंती होता है। तो चलिए हम लोग सावित्री बाई फुले जी का कुछ हम लोग जान लेते हैं उनके बारे में। देखिए, ये प्रथम महिला शिक्षिका महिला थी, ठीक ना, जो प्रथम थी, ये प्रथम महिला शिक्षिका बनी थी। ठीक है। और जो है ये कवित्री भी थी, मराठी में कवित्री भी थी, मराठी कवि भी थी। और ये जो है स्त्री अधिकार एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था दोस्तों। ठीक है। और इनका जन्म जो माना जाता है वो 1831 को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आईडीबीआई जो है जीवन बीमा जीवी में 23% हिस्सेदारी बेचता है दोस्तों। तो जीवन बीमा जीवी में जो है आईडीबीआई वो 23% की हिस्सेदारी उसमें रखता है। देखिए, आईडीबीआई की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1964 में हुआ था दोस्तों। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये मुंबई में ही है। और इसका सीईओ है राकेश शर्मा जी हैं। ठीक है। आईडीबीआई के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा जी। तो आपको इसको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और 3 जनवरी को देख लेते हैं दोस्तों। और 3 जनवरी 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई? देखिए, जीएसटी राजस्व संग्रह में सभी उच्च दर्ज किया गया। ठीक है। केवीआईसी केवीआईसी ने ई कॉमर्स पोर्टल का खुलासा किया हुआ है। केवीआईसी क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए आप। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो है ना, खादी, आप मेरी बातों को केवल सुनो, लिख तो पूरा नहीं रहा हूँ शायद। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन होता है। और ये दोस्तों क्या है कि ये है सब्सिडी के द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारतीय सेना एक नया मानवाधिकार सेल बनाती है। ओके।
नेक्स्ट करते हैं, भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड के साथ अनुबंध किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, गोवा के अगर सीएम आपसे पूछा जाए तो इनका नाम है प्रमोद सावंत। ठीक है, तो प्रमोद सावंत जी हैं, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। ये बजाज ऑटो 1 से 1 लाख करोड़ के एम कैप को पार करता है। एम कैप क्या है दोस्तों, कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है एक तरीके का, और कुछ नहीं है। चलिए हम लोग 4 जनवरी को देखते हैं। तो 4 जनवरी में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुआ, तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स देख लेते हैं 4 जनवरी को। तो फौजी फौजी को गणतंत्र दिवस पर लॉन्च किया गया। फौजी क्या होता है दोस्तों, फौजी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ये गेम जो पबजी बैन हुआ था उसके बाद से फौजी का इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था इंडिया में। तो इनको बनाए जाने का एक प्रस्ताव रखा गया था। फौजी का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। इसका होता है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड। ठीक है, फियरलेस एंड यूनाइटेड यूनाइटेड गार्ड। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखने की जरूरत है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। एस मुरलीधर उड़ीसा के नए मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के बने हुए हैं। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा के जो बने हैं वो एस मुरलीधर को बनाया गया है दोस्तों। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है, हमको याद रखने की जरूरत है। HPCL से 7,000 रुपये से अधिक के L&T बैग, ठीक है ना, L&T बैग 7,000 से अधिक HPCL ने बनाया हुआ है। चलिए RRTS परियोजना के लिए चीनी फर्म को अनुबंध मिला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 5 जनवरी को। 5 जनवरी को क्या हुआ, दिन में घटना है। देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी। फ्रेंड, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है कि ये देखिए क्या है ना, कि ये रायसेन पहाड़ी आप देख रहे हो, रायसेन पहाड़ी से इंडिया गेट तक। ठीक है, रायसेन पहाड़ी से इंडिया गेट तक जो राजपथ किनारे स्थित है वो जगह। तो ये क्या है कि वहाँ पे केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है। ठीक है, और उसका जो है वो डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है और शायद लगभग 20,000 करोड़ की लागत से, 20,000 करोड़ की लागत से वो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ये रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे। तो बहुत पहले 1952 के बाद से ही वो जो पार्लियामेंट हमारा है वो बना हुआ था। तो उस समय के बाद से ये नया जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेकर गवर्नमेंट आई हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जज बने हुए हैं। ठीक है, कौन है, पंकज मित्तल चीफ जज हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तमिलनाडु सरकार पोंगल पोंगल बोनांजा वितरण करती है। ये एक प्रकार का राहत पैकेज है दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। विनीत कोठारी ने गुजरात हाई कोर्ट जज के रूप में शपथ ली। तो विनीत कोठारी को के बारे में पूछा जाएगा तो गुजरात हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट में है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का शुभारंभ हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। 6 जनवरी का क्या हुआ, उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखिए, डिजिटल भुगतान इंफ्रा फंड के लिए दिशा निर्देश। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, अगवाड़ा जेल में है ना, अगवाड़ा जेल को पर्यटक स्थल के रूप में पुनर्जीवित किया जाएगा। ओके, देखिए, एड टेक प्लेटफॉर्म किट $5 मिलियन है ना, $5 मिलियन की बढ़त हुई। ओके, तो ये एडटेक जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कुछ। तो अब आगे देखते हैं। महाराष्ट्र ने 65 गांव में पानी की आपूर्ति की हुई है। ठीक है, चीन का हेमरइम प्रांत युद्ध कला मोड़ में प्रवेश, है ना। ये जो चीन का हेमरई प्रांत है वो युद्ध कला मोड़ में प्रवेश करती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7 जनवरी की। तो 7 जनवरी का देख लेते हैं क्या हुआ। तो देखिए, देखो के साथ चिंगारी के साथ दोस्तों, ये इनसफिशियंट डाटा थोड़ा सी है तो वो देखिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इमके HDFC बैंक को बाय रेटिंग देता है। जो इमके क्या है दोस्तों, इमके जो है ये ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज है जो HDFC बैंक को बाय रेटिंग देता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में 500 करोड़ निवेश करने के लिए सैप। दोस्तों सैप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, जो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स होता है किसके लिए, तो ये हेल्प करता है कंपनीज के लिए, कंपनीज को मैनेज करने को और उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्सेज को देखती है ये। ठीक है दोस्तों, सैप। चलिए आगे देखते हैं। NDB के साथ सरकार 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करती है। ओके, नेशनल डेवलपमेंट बैंक होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत और जापान के बीच समझौता।
ओके, चलिए आगे देखते हैं। 8 जनवरी 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है, आदित्य पुरी सलाहकार के रूप में स्ट्राइड्स ग्रुप के में शामिल हुए हैं। तो आप पूछा जाए कि आदित्य पुरी जो है किसके सलाहकार ग्रुप में नियुक्त हुआ है दोस्तों, हुए हैं तो स्ट्राइड्स ग्रुप के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नाल्को ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है दोस्तों। नाल्को ने 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है, बस याद रखना है। चलिए आगे। समागम शिक्षा ने 1.5 लाख साबुन बांटे। ओके। गुजरात भाजपा की राज्य इकाई ने घोषित की नई टीम। ओके। महाराष्ट्र के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9 जनवरी को देखते हैं हम लोग। 9 जनवरी को क्या होता है कि एयर इंडिया की महिला पायलट इतिहास रचती है दोस्तों। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो है महिला पायलट कौन थी, जोया। तो इनका पहला नाम आता है जोया का, जो नॉर्थ पोल में सफल उन्होंने उड़ान भरा हुआ था। तो वो पहले एशियाई में पहले ऐसे नहीं है। उनके साथ और भी जो थे साथ साथ देने को, वो उनका नाम है क्या। तो एक थी कैप्टन, है ना। कैप्टन पापागरी, पापागरी नाम है, पापागरी तन्मय। ठीक है फ्रेंड्स। और सेकंड में थी कैप्टन शिवानी, है ना, कैप्टन शिवानी। और थर्ड में थी कैप्टन आकांक्षा, है ना, कैप्टन आकांक्षा सोनवरे, सोनवरे। ओके दोस्तों। तो बस इतना ही। और उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया हुआ है, पहली बार एशिया में पहले पहले ऐसे पायलट हैं महिला जो इन्होंने कीर्तिमान को हासिल किया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। NHI 1 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। ओके, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। EECL NHI एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। तो EESL और NHI एक दूसरे के साथ समझौता हस्ताक्षर करते हैं। क्या है दोस्तों EESL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, EESL का फुल फॉर्म होता है एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड, है ना। एनर्जी, है ना, एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। और दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है EECL का, ये आप ये समझ लो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों 2009 में। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। IOI, है ना, IOI को विदेशी परिसरों को खेलने की मंजूरी मिलती है। ओके। असम में ग्रेड 4 के कर्मचारियों के लिए खादी कपड़े का वितरण, है ना, खादी कपड़े का वितरण करता है। चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 10 जनवरी 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई, चलिए देखते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, है ना। ये विश्व हिंदी दिवस है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर केवल हिंदी दिवस मनाया जाए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कब मनाया, है ना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हैदराबाद क्लस्टर, आर्यन जैन नासा ऐप डेवलपमेंट चैलेंज। ओके, बस आर्यन जैन याद रखना आपको। AIMIM ने WB करवाहे के अध्यक्ष कलाम TMC में शामिल हुए। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। IIT सबसे बड़ी सिंचाई नाली के लिए धनराशि को मंजूरी देता है। ओके। चलिए 11 जनवरी 2021 की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुआ है उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो पहला है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक का विमोचन, है ना। तो मोदी कॉलिंग इंडिया ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मोदी कॉलिंग इंडिया क्या है। PM जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो 107 विदेशी और द्विपक्षीय यात्राएं जो हुई, तो उनका जो चित्र विवरण किया गया है, फोटोज को शेयर किया गया है, मतलब उनके बारे में बुक्स में। और ये जो है ये जॉली का विचार था दोस्तों, ये जॉली जी का विचार था, याद रखना है। जॉली जी का विचार था। और इन्होंने जारी जो किया था वो उनका नाम है आदेश गुप्ता। ठीक है, इस बुक को जो जारी किया जिन्होंने, उनका नाम है आदेश गुप्ता जी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। IIT जम्मू का पहला दीक्षांत समारोह, ओके, शुरू करने के लिए अभिनव दीवार पेंट। ओके। सिडनी स्थित सर्बियन का अधिग्रहण करने के लिए संज्ञानात्मक। ओके। IFFI ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए अपनी लाइनअप घोषणा की दोस्तों। IFFI क्या होता है, IFFI क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, ये होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, है ना। ये होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ओके।
और इसका जो फॉर्मेशन माना जाता है वो 1952 को माना जाता है इन एशिया में दोस्तों, है ना, पहली बार इन एशिया में। तो बस आपको ये याद रखना है। और ये जो हुआ था अभी आपको बताना दोस्तों कि IFFI जो हुआ है ना, इंडियन फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ ऑफ इंडिया, तो ये कब हुआ? 24 जनवरी को हुआ था दोस्तों, ठीक है, 24 जनवरी को हुआ था और ये गोवा में करवाया गया, ठीक है, गोवा में। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। ये OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, है ना, ओवर द टॉप होता है। ये क्या होता है कि ये कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। चलिए आगे देख लेते, चलिए दोस्तों हम लोग 12th क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 जनवरी की जो महत्वपूर्ण घटना है वो देख लेते हैं। और ये देखिए, फ्लिपकार्ट नीति आयोग सहयोग करता है, मतलब कि फ्लिपकार्ट नीति आयोग जो है एक आपस में साझा करते हैं सहयोग का। तो देखिए क्या होता है नीति आयोग, पहले जान लेते हैं दोस्तों। नीति आयोग कब गठन किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। ये जो इसका पहले पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 2015 के बाद इनके नाम को चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। और इनके जो हेड होते हैं PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज। और थोड़ा सा जान लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट क्या है? तो फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं, याद रखने की ज़रूरत है, ये कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं, है ना, कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं दोस्तों। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था फ्लिपकार्ट का, वो 2007 मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का ऑनलाइन वीडियोस बाजार $4.5 बिलियन को छुआ, ठीक है। दिल्ली कोविड केंद्र विदेशियों को स्वीकार करना शुरू करता है दोस्तों। ये देखिए 18 जनवरी से खेलो इंडिया जॉस्कर फेस्टिवल 2021। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये खेलो इंडिया जॉस्कर फेस्टिवल जो है, ये मनाया गया दोस्तों जॉस्कर वैली में, जो लद्दाख में है। और इसमें बहुत सारे खेल को एड ऑन किया गया। और इसमें बहुत सारे खेल का प्रदर्शन किया गया, जैसे कि आइस हॉकी है, स्केटिंग है, और भी बहुत सारे कुछ थे जो खेल को यहाँ पे आयोजन किया गया। तो आपको याद रखने की जरूरत है, खेलो इंडिया जॉस्कर फेस्टिवल 2021 कहाँ पे हुआ है? तो जॉस्कर वैली में, लद्दाख में हुआ दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं, सी विजिल 21 का संचालन कर रही भारत। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 13 जनवरी, है ना, 13 जनवरी की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। यूनिकैम लैब्स को US FDA की अनुमति मिलती है, ओके। तो आपको बस याद रखने की जरूरत है कि यूनिकैम लैब्स को बस आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, यूनिकैम लैब्स को US FDA की अनुमति मिलती है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। पेटीएम अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछता है, मणिपुर ULB सुधार करने के लिए चौथा स्थान पे। ओके, गुजरात CM ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की। आगे देखिए, उड़ीसा सरकार परीक्षा शुल्क माफ करती है नवीन पटनायक जी। चलिए आगे देखते हैं। 14 जनवरी 14 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं दोस्तों। सेबी ने KYC प्रक्रिया को अलग करने का प्रस्ताव किया। देखिए KYC, ये KYC है, KYC ये नो योर कस्टमर होता है इसका फुल फॉर्म। अभी एग्जाम में पूछा भी गया था दोस्तों, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और सेबी जो है, सेबी के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए सेबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है दोस्तों, है ना। इनका जो CEO है अभी, इनका CEO है सेबी के, वो अजय त्यागी जी हैं, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है, अजय त्यागी जी हैं। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 में हुआ था दोस्तों, और 12 अप्रैल, है ना, 12 अप्रैल को। तो बस और भी ये मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है दोस्तों से भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये कार्टर डिजिटल की संपत्ति हासिल करने के लिए इन्फोसिस, ओके। एप्पल ने शिक्षा के वित्त पोषण की घोषणा की। ICICI बैंक का नियो के साथ संबंध, है ना, ICICI बैंक का नियो के साथ संबंध दोस्तों। ICICI बैंक के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए इनके जो CEO हैं, ICICI बैंक के अ, इनके CEO हैं दोस्तों संदीप बख्शी जी, ओके, संदीप बख्शी जी हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ICICI का दोस्तों, वो 5 जनवरी 1994 को हुआ था, है ना, 5 जनवरी 1994 को हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का बात करें तो वडोदरा में है, वडोदरा में, जो गुजरात में है दोस्तों,
ठीक है, इससे तो और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, रेलवे द्वारा जुड़ी जाने वाली मूर्ति की प्रतिमा। ओके, 15 जनवरी की बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं की दोस्तों। तो जुबिलेंट फूड वर्कर्स शीर्ष 100 मीटर कैप क्लब में शामिल। तो बस याद रखना है कि जो 100 मीटर कैप क्लब में कौन शीर्ष 100 मीटर कैप क्लब में कौन शामिल हुआ है, तो जुबिलेंट फूड वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट है 20 महीने की लड़की सबसे कम उम्र की अंगदाता बन गई। तो दोस्तों ये 20 महीने की एक बच्ची थी, उनका जो है कि माइंड डेड हो चुका था, तो उनके घर वालों ने डिसीजन लिया कि ऑर्गन जो है उसके डोनेट कर दिए जाए। तो जितने भी उसके ऑर्गन थे, लिवर से लेकर हार्ट, किडनी, हर कुछ उनकी जो है वो दान कर दिए गए। तो ये बहुत कम उम्र की हैं, ना नाम ऐसे डिक्लेयर नहीं है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट कर लेते हैं, जम्मू और कश्मीर के डीजीपी ने 4.16 करोड़ रुपए के से अधिक के कल्याणकारी ऋण पर प्रतिबंध लगाया। तो अभी जो दोस्तों जम्मू और कश्मीर के डीजीपी हैं, उन्होंने वो डिसीजन लिया कि 4.16 करोड़ का के जो अधिक के कल्याणकारी ऋण का जो ये लागत है, उन पे प्रतिबंध लगाया जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जॉय बिडेन ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर राहत पैकेज का खुलासा किया। जॉय बिडेन जो प्रेसिडेंट अभी बने हुए हैं यूएसए के। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, बात करते हैं डू एफपीडी की योजना इथेनॉल आसवन को बढ़ाने के लिए है। तो फ्रेंड ये एफपीडी क्या होता है, एफपीडी मैं बताना चाहता हूँ, ये देखिए एक प्रकार का फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 16 जनवरी। 16 जनवरी के दिन क्या हुआ दोस्तों? 16 जनवरी के दिन देख लेते हैं महत्वपूर्ण घटना है। तमिलनाडु ONORC सुधार पूरा करने वाला 11वां राज्य बना। सेकंड है, चीन द्वारा सम्मानित किया गया शी झेंगली। थर्ड करते हैं, IRFC, है ना, IRFC लगभग 1400 करोड़ रुपए जुटाता है दोस्तों। IRFC क्या होता है? इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है इसका मतलब, ठीक है। बस आगे देख लेते हैं, NHI ने ओवर 10,000 करोड़ से अधिक जुटाने की योजना बनाई। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया जो है, ये 10,000 करोड़ से अधिक जुटाने की योजना बना रही है। आगे देख लेते हैं, केरल के वित्त मंत्री ने राज्य का बजट पेश किया। तो केरल के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों अभी? तो ये TM थॉमस है दोस्तों, TM थॉमस। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, 17 जनवरी के दिन क्या हुआ? 17 जनवरी के दिन महत्वपूर्ण घटना की बात करते हैं। तो विश्वजीत चटर्जी को IAAF में सम्मानित किया गया। तो विश्वजीत चटर्जी कौन है दोस्तों? तो ये एक डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, है ना, राइटर भी हैं, हर कुछ हैं। तो इनको जो है IAAF जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से सम्मानित किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संदीप अग्रवाल को नया TEPC अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है। तो TEPC का अध्यक्ष जो पूछा जाएगा आपसे, तो वो संदीप अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट है, कनाडा प्लांट में $1 बिलियन जो है का निवेश करने की का GM। तो इसको रहने दीजिए, आगे आइए। दिल्ली में सिमुलेटर बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। ADB और EIEB, है ना, ADB और EIB हाथ मिलाते हैं दोस्तों, साझा करते हैं दूसरे से। दोस्तों ये EIB क्या है? पहले तो हम लोग ADB के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए ADB जो है, ADB का जो गठन हुआ था वो 1966 को माना जाता है ना, 19 दिसंबर 1966 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मनीला फिलीपींस में है दोस्तों, मनीला, है ना, मनीला फिलीपींस में है जो। और इसका जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, इनका जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है कि मासा, है ना, मासाटसुगु आसाकावा, ठीक है। ये थोड़ा सा इनका अजीब नाम है, और तो आपको याद रखना है कि मासात्सुगु आसाकावा, ठीक है दोस्तों। और ये इन पे ये जो है 68 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है इसमें, 68 कंट्रीज़ का, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं EIB का। देखिए EIB क्या होता है? यूरोपियन इंडस्ट्रीज बैंक होता है दोस्तों, है ना, यूरोपियन इंडस्ट्रीज बैंक होता है। और इसका जो फॉर्मेशन होता है 1958 को हुआ है दोस्तों, बस याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 18 जनवरी की बात कर लेते हैं। 18 जनवरी में क्या घटना है, महत्वपूर्ण घटना है वो देख लेते हैं। UAE बहरीन में, UAE जो है बहरीन जो है UAE में है, अमेरिका के प्रमुख रणनीति साझेदारे हैं। ओके, शताब्दी रॉय ने पश्चिम बंगाल राज्य इकाई का नाम VP रखा। तो BP नाम पूछा जाएगा कि बंगाल राज्य इकाई का नाम BP
किसने रखा? शताब्दी रॉय ने पश्चिम बंगाल राज्य इकाई का नाम बीपी रखा। ओके। नेक्स्ट है श्रीनगर का पहला स्नोशू रन आयोजित किया गया। ओके। पहला स्नोशू रन आयोजित किया गया, ये पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये श्रीनगर में किया गया। अल्टेरिया कैपिटल ने भारत पे में 90 करोड़ का निवेश किया। ओके। रेलवे मंत्रालय नई लौह अयस्क नीति तैयार करता है। ओके। 19 जनवरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। 19 जनवरी 2021 को की महत्वपूर्ण घटना है। देखिए, आईडीएफसी ठीक है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ब्याज मुक्त नकद की पेशकश करने के लिए। ओके। पाकिस्तान ने सोइनो फार्मा कोविड, है ना, तो दोस्तों ये पूछा जाएगा कि साइनो फार्मा कोविड-19 वैक्सीन ये कहाँ की? तो पाकिस्तान की दोस्तों। देखिए, वेलास्पन वन लॉजिस्टिक पार्क ने एआईएफ लॉन्च किया। ओके। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि 20 जनवरी से वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट 921। अब आगे देखते हैं, भारत और जापान एमओसी पर हस्ताक्षर करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट तो ऐसा कुछ था नहीं। 20 जनवरी की बात कर लेते हैं। 20 जनवरी को क्या हुआ? अडानी में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। आगे देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप जो लॉन्च करने की बात करी गई है वो आईसीआईसीआई के द्वारा करी गई है। एल एन टी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो के सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अशोक कुमार ने इस्तीफा दिया दोस्तों। ओके। मध्य प्रदेश सुधारों का नेतृत्व करता है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर का गुच्ची मशरूम जीआई टैग हासिल करता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो जीआई टैग हासिल हुआ है जम्मू कश्मीर का, उसका नाम पूछा जाएगा, तो गुच्ची मशरूम आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21 जनवरी की। 21 जनवरी में क्या हुआ दोस्तों की एचपी, है ना, एचपी का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया। ओके। आगे देखते हैं, फ्लिपकार्ट एबीएफआरएल डील को सीसीआई की मंजूरी। ओके। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आईआरएफसी आईपीओ से सरकार को 1544 करोड़। दिल्ली सरकार मजदूरों को 10,000 देती है। ओके। भारत यूरोपीय संघ ने पहली बार समुद्री सुरक्षा वार्ता की। तो चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। 22 जनवरी की बात कर लेते हैं। 22 जनवरी को क्या हुआ कि मोर्थ और आईआईटी रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन होता है। तो पूछा जाए कि आईआईटी और किसके बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है, तो ये मोर्थ MORTH याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं, त्रिपक्षीय समझौता बिटवीन MECL RSMML और DMG। तो ये त्रिपक्षीय समझौता है, ये समझौते हैं, तो ये सब याद रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है दोस्तों, है ना। देखिए एनएसई की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनएसई का, एक सेकेंड, एनएसई का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। और और दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये 1992 1992 में हुआ था दोस्तों। और इनका जो एमडी सीईओ की बात करते हैं, एमडी सीईओ कौन है? तो विक्रम लिमेय, है ना। अच्छे से लिख देता हूँ दोस्तों, ये देखिए, विक्रम विक्रम लिमेय, ठीक है, याद रखने की जरूरत है दोस्तों। तो चलिए एनएससी हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सेबी ने एचडीएफसी बैंक को जुर्माना लगाया। ठीक है, सेबी ने किस पे जुर्माना लगाया? एचडीएफसी बैंक पे। तो सेबी तो बता दिया। आगे देखते हैं, 3 कंपनियों को कोयला मंत्री का पुरस्कार। ओके। चलिए 23 जनवरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। 23 जनवरी को की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई? पहला, वासुकी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ओके। यस बैंक बोर्ड ने धन उगाही को मंजूरी दी। दोस्तों हर हर क्वेश्चन को डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको बताते चल रहा हूँ, आपको उसको याद करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट है, बांडों के माध्यम में 2500 करोड़ जुटाने के लिए एनटीपीसी, है ना, तो ये है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रासिम ने पेंट्स के बिजनेस में प्रवेश किया। तो अब से क्या हो गया कि पेंट्स के बिजनेस में और कौन उतरा? तो ग्रासिम। आगे पराक्रम दिवस 23 जनवरी। तो फ्रेंड आपको याद रखना है कि पराक्रम दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों, पराक्रम दिवस, ये पूछे जाते हैं। चलिए 24 जनवरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। 24 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई? तो सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिवसीय सीएम होंगी। तो अभी जो उत्तराखंड की एक लड़की थी, तो वो सृष्टि गोस्वामी जी, उनको अभी एक दिन का सीएम बनाया गया था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, श्रीलंका ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दी।
तो श्रीलंका मंजूरी देता है ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन को। तो ये फ्रेंड यूएसए और इंडिया मिलके इस पे काम कर रहे हैं दोस्तों, याद रखने की ज़रूरत है। चलिए, एदा जागरूकता अभियान शुरू करता है। उड़ीसा के सीएम ने किया एनबीटी का शिलान्यास। तो चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अयोध्या के प्रदर्शन के लिए यूपी की गणतंत्र दिवस की झांकी। तो अभी फिलहाल क्या था, अयोध्या के प्रदर्शन जो किया, अयोध्या का जो प्रदर्शन किया गया झांकी के द्वारा, ठीक है, गणतंत्र दिवस पे अभी आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए 25 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों। 25 जनवरी को क्या हुआ, यूपी रेरा ने 11 डेवलपर्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाता है। ओके, आर डे परेड में भाग लेने के लिए लद्दाख की झांकी। तो इस बार लद्दाख की झांकी भी आर डे परेड में 26 जनवरी के दिन इसको शामिल किया गया हुआ था। कारगिल में IISM शाखा का उद्घाटन हुआ। वो ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद करने की जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य दिवस मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। तो आपको दोस्त याद रखना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 26 जनवरी के दिन क्या हुआ। तो आइए दोस्तों हम लोग 26 जनवरी की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन क्या घटनाएं हुई वो जान लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान को जल्द ही भारत से कोरोना वायरस वैक्सीन की 5 लाख, है ना, 5 लाख खुराकें मिलेगी दोस्तों। तो ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था। आगे है, भारतीय अमेरिकी सिंध देसाई शिकागो बियर के नए रक्षात्मक समन्वयक नियुक्त। ओके, नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दोस्तों ये ग्रीन टैक्स क्या होता है, ग्रीन टैक्स एक प्रकार का ये होता है कि अगर पुराने वाहन अगर रास्ते पे दौड़ रही है, सड़कों पे दौड़ रही है और वो पॉल्यूशन फैला रही है, तो उन सब गाड़ियों से जो है टैक्स खरीदा जाएगा उन्हीं के लिए, जो उन चीज़ को दुरुस्त किया जा सके। तो इसलिए ग्रीन टैक्स का अनावरण किया नितिन गडकरी ने, है ना। सड़क परिवहन मंत्री हैं ये नितिन गडकरी जी। देखिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का दौरा किया। दोस्तों यहाँ से बहुत सारा कुछ कवर होने वाला है, देखिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों अगर आप नए हैं तो, अगर अच्छा सेशन लग रहा है तो। देखिए पहली बात तो याद रखना है कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल है वो किनके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। बात कर लेते हैं DRDO का। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है DRDO का, होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है, मैं लिख देता हूँ थोड़ी सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है दोस्तों। इसकी जो बात करें, DRDO का फॉर्मेशन की बात करें तो 1958 में बनाया गया था दोस्तों, है ना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो CEO हैं अभी सतीश रेड्डी जी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति ने 40 व्यक्तियों पर जीवन रक्षा पैड श्रृंखला के पुरस्कारों की घोषणा को मंजूरी दी है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग 27 जनवरी की बात कर लेते हैं, क्या हुआ। देखिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, है ना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ एक रणनीति साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किया। देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1974 में हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और हेडक्वार्टर आपकी तो हो गई। और इसके जो हेड हैं दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ। हेड जो है फातिही बिरोल, है ना। इसके जो हेड हैं वो फातिह बिरोल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2021 में भारत के लिए 11.5% की विकास दर का अनुमान लगाया हुआ। तो 2021 में पूछा जाए कि IMF ने कितने प्रतिशत का विकास दर का अनुमान लगाया हुआ है, तो 11.5 याद रखना है दोस्तों। और IMF की बात कर ले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है इसका फुल फॉर्म। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो WDC होता है, वाशिंगटन DC में है इसका, US में। और चीफ इकोनॉमिस्ट, अगर यहाँ की बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट, तो ये हमारे इंडिया के हैं गीता गोपीनाथ जी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और इसकी बात करें तो इसका फॉर्मेशन बात करें दोस्तों
आईएमएफ की फॉर्मेशन का बात करें तो 1945 1945 में हुआ, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें आईएमएफ की तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं दोस्तों, है ना, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके। और इसमें जो कॉन्सिस्ट हैं, जो पार्टिसिपेट हैं, 190 कंट्री हैं दोस्तों, है ना, 190 कंट्रीज हैं। तो आपको याद रखने की जरूरत है आईएमएफ से इतना ही। चलिए आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नागपुर में बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किसने किया, तो उद्धव ठाकरे जी ने किया। दोस्तों यहाँ के महाराष्ट्र के अगर आपसे गवर्नर पूछा जाए तो भगत कोश्यारी जी हैं, याद रखना है, ठीक है, भगत कोश्यारी जी हैं। चलिए बस यहाँ से इतना ही। और आगे देखते हैं कि भारतीय सेना ने फ्रंटियर, है ना, भारतीय सेना ने फ्रंटियर गजराज कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल से लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला के हाथों में ले ली गई है। तो दोस्तों ये जो भारतीय सेना के फ्रंटियर गुजरार कोर जो है, इसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल थे पहले, उसके बाद अब जनरल रवीन खोसला जी के हाथों में दे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। बस चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 28 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 जनवरी 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की। तो फ्रेंड अभी आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत हो गई, तो आईसीसी ने करी हुई है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। ये देखिए आईसीसी का जो फॉर्मेशन हुआ ना, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1909 में हुआ था दोस्तों, 1909 में हुआ था। और देखिए इसका जो है सीईओ देखिए मनु साहनी जी हैं, ठीक ना। इसका इनके जो सीईओ हैं वो इनके सीईओ हैं मनु साहनी, है ना, मनु साहनी जी हैं। और इसका फॉर्मेशन होगा। चेयरमैन यहाँ पे कौन है दोस्तों, तो ग्रेग बार्कले हैं, है ना, चेयरमैन जो है वो ग्रेग बार्कले हैं। और यहाँ देखिए ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट होता है, ठीक ना, वर्ल्ड वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट होता है आईसीसी। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों, आईसीसी से इतना ही। देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी पलानीस्वामी ने 27 जनवरी 2021 को चेन्नई में जलियांवाला स्मारक का उद्घाटन किया, ठीक है। तो जलियांवाला स्मारक का उद्घाटन किसने किया, तो वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी पलानीस्वामी जी ने। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अब आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटी और संचार मंत्री रवि प्रसाद ने वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर लॉन्च किया हुआ है। तो आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल जो है ये तेजस एंड वर्क फ्रॉम एनीवेयर लॉन्च किन्होंने किया है, तो रविशंकर प्रसाद जो आईटी मिनिस्टर्स हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 29 जनवरी को देख लेते हैं क्या हुआ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो भ्रष्टाचार धरना सूचकांक में जो भारत का रैंकिंग है वो 86वें स्थान पर है, 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में 86 है दोस्तों। चलिए राजस्थान के जयपुर में एक नया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की शुरुआत की, है ना, एसपीजी स्कूल पब्लिक हेल्थ, ठीक है। भारत और बांग्लादेश ने नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के अगले दौर का आयोजन किया। ओके। भारत और जापान ने 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में भारत जापान एक्स ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक करी थी। ओके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करता है। तो देश का पहला चमड़ा पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये कानपुर जिले में स्थापित किया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं 30 जनवरी को बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ 30 जनवरी 2021 की बात कर लेते हैं। 30 जनवरी 2021 को क्या हुआ दोस्तों, सरकार ने भारत में बिटकॉइन, ईथर, रिपल, अन्य जैसे सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल प्रदान करता है। अभी दोस्तों एक बिल पास किया हुआ था गवर्नमेंट ने कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन और ईथर, रिपल जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पे वो उनके रूल्स को बैन करके खुद के रूल को लाना चाहती थी गवर्नमेंट। तो ये बिल अभी प्रदान किया हुआ है, तो इम्प्लीमेंट जिस दिन होता है पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों ने असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हिम्बास्ती गांव में भूकंप का पहला भूवैज्ञानिक प्रमाण बताई है, ठीक है। आगे है
भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने अपना नया ऐप कृषि सखा लॉन्च किया हुआ है। तो दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है, कृषि सखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से अपना इस्तीफा दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ओके। और दोस्तों आगे देख लेते हैं। हंगरी चीन से कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया। तो पहला ऐसा यूरोपीय देश संघ जो था, संघ देश जो था वो हंगरी था, जो चीन से कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी पाने वाला है। चलिए, तो फ्रेंड 31 जनवरी की बात करते हैं, लास्ट है। 31 जनवरी के दिन क्या हुआ दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पंख अभियान की शुरुआत की। तो पंख अभियान आपसे पूछा जा सकता है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 लाख किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी है ना, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया दोस्तों। तो अभी इनको जय शाह जी को, जो अमित शाह जी के बेटे हैं, तो उनको जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल का भी अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बीसीसीआई की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। तो बीसीसीआई का जो देखिए फुल फॉर्म होता है, पहले ये जान लीजिए कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए याद हो गया। और फॉर्मेशन इसका हुआ था दोस्तों, तो 1928 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कि चंडीगढ़, नेक्स्ट है चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में आने के लिए उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क है ना, पहला डॉग पार्क कहाँ पे खुला हुआ है उत्तर भारत का? तो ये चंडीगढ़ सेक्टर 22 में। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत सरकार ने प्रदीप कुमार पुजारी का कार्यालय 2022 के मध्य तक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग है ना, सीईआरसी के अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया गया। तो वही आपसे पूछा जाएगा, सीईआरसी है ना, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, है ना? इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार पुजारी, याद रखना है आपको दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट्स थे और बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। आपने, आई होप आपने एंजॉय किया होगा फुल। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिन्होंने किया हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस में वन लाइनर भी ले आ सकता हूँ। तो आप कमेंट करना कि वन लाइनर भी लाना है या नहीं लाना है। तो दोस्तों आप जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा एसएससी जेएसएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।